कंजंक्शन का आज आखिरी दिन हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत कर लेते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, राइट। यस नया बैच का नोटिफिकेशन भी चला दिए हैं, द हिंदू वाला जो स्टार्ट हो रहा है, और बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे ग्रामर का बैच भी, फाउंडेशन ग्रामर जो बैच आप लोगों का चल रहा है वही बैच, लेकिन फिलहाल अभी द हिंदू 5 तारीख से आ जाइए। यस सर। चलिए जरा बताइए कि क्या है आगे। थोड़ा लेट से आ रहे सारे बच्चे, कोई बात नहीं। सर लाइक एज जी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लाइक और एज, देखिए इन दोनों का हिंदी एक जैसा है, के समान या के जैसा, ठीक है। लेकिन दोनों के ग्रामर में फर्क है, इसीलिए दोनों को एक साथ तुलनात्मक रूप से पढ़ना है, ठीक है ना। या जैसे, यस ये भी अर्थ होता है, ठीक है। सिर्फ जैसे सर। हाँ जैसे, एग्जाम्पल देखिएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। उसने कुछ फल खरीदे, कुछ फल खरीदे, ठीक है। जैसे क्या खरीदा भाई, आम, केला, सेब, etc, ठीक है। अंग्रेजी लिखेंगे तो बनेगा ही bought some fruits। अब यहां पर जैसे के अर्थ में लाइक यूज कीजिएगा कि मैंगोज, बनानास, एप्पल्स, etc। और खाली स्थान के लिए हमने दे दिया ऑप्शन, ठीक है, दे दिया लाइक और एज। अब आप बताएं कि क्या यहां पर होना चाहिए। देखिए Like. हाँ ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है, फ्रूट्स क्या है, सम फ्रूट्स ऑब्जेक्ट है। तो जो ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है, फ्रूट्स का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, इसका एग्जाम्पल है, तो ऑब्जेक्ट का जो एग्जाम्पल आ रहा है वो सब ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट आ जाए बंधु, तो याद रखिएगा कि लाइक का यूज किया जाता है, एज का नहीं। मतलब लाइक के साथ जो चलता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और एज के साथ जो चलेगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट। एक और उदाहरण देते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम बोलते हैं कुछ छात्रों ने होमवर्क नहीं किया है, होमवर्क नहीं किया है, ठीक है। जैसे मोहन, गीता, etc, ठीक है। अब जब अंग्रेजी लिखेंगे तो लिखेंगे सम स्टूडेंट्स हैव नॉट डन देयर होमवर्क, ठीक है। खाली स्थान मोहन, गीता, etc, ठीक है। अब जो खाली स्थान है उसके लिए हमने फिर से दो ऑप्शन दे दिया, लाइक और एज। अब आप देखें यहां पर जो मोहन, गीता क्या है, स्टूडेंट्स है, और स्टूडेंट्स किस रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में। तो ये सब सब्जेक्ट के उदाहरण है, और जब सब्जेक्ट का उदाहरण हो गया है तो आप सब्जेक्ट के रूप में लाइक का यूज नहीं कर सकते, उसके साथ सब्जेक्ट वाला कोई भी आ जाए तो उसके साथ एज का ही यूज करना होगा, लाइक का यूज नहीं करना होगा। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। यस
एक और उदाहरण देखेंगे, ठीक है। वह मेरी तरह या मेरे समान बात करता है। ठीक है, लोग बोलते हैं बोलते समय ही टॉक्स लाइक मी, ही टॉक्स लाइक मी। Me. मेरी बात समझ में आ रही है? टॉक्स लाइक मी। देखिए Yes, यहाँ sir. पर एक्चुअली ये जो है वह जो है सब्जेक्ट है और इसको कंपेयर कर रहे हैं मी से। ये कंपैरिजन बोलचाल में तो चल जाता है लेकिन ये सही नहीं है। इसके जगह होना चाहिए Yes, टॉक्स uncle. एज आई, एज आई। I. बोले ऐसा क्यों किए सर? तो देखिए ना, एक सब्जेक्ट का तुलना कर रहे हैं तो किससे होना चाहिए? सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट होगा तो यहाँ Yes, क्या sir. आना चाहिए? एज होना चाहिए। I. Yes, as. लेकिन Yes, sir. बोलचाल में लोग ऐसा बोलते हैं जो कि एग्जाम में एकेडमिकली गलत माना जाएगा। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। वह ऐसे बात करता है मानो वह मेरा बॉस हो, वह मेरा मालिक हो। आपको ये एजिफ एजदो में पढ़ाए हैं? Yes, Yes, sir. sir. ये पढ़ाए हैं हम। तो आप इसका ट्रांसलेशन बनाए थे, ही टॉक्स एज इफ या एज दो ही वर You. You were my माई master. मास्टर। Yes, sir. ठीक है। और हम बताए थे कि इस पूरे एज इफ एज दो को हटा सकते हैं आप इसके साथ पूरा, और इस अवास्तविक परिस्थिति को बताने के लिए आप लाइक का यूज कर सकते हैं। ही टॉक्स Yes, sir. लाइक माई मास्टर, और दोनों का अर्थ एक ही आएगा, कोई फर्क नहीं है। Yes, sir. ये और ये दोनों बिल्कुल सही, एक ही अर्थ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? नोट करना चाहेंगे? Yes. नोट कीजिए, Sir. फटाफट नोट कीजिए। Yes. Yes, sir. Back to you. बैक बैक पेज Back. आ गए, बैक में है ना? तब तक नया बैच का इंफॉर्मेशन हम चला दिए। एक बार नया बैच का इंफॉर्मेशन बीच में चल जा रहा है। चलिए आ जाइए फिर से। अब आप हमको बताइए नया कंजंक्शन आगे लाइक एज के बाद। So, therefore. ये तो हो चुका है, जब हमने एज, सिंस, फॉर और बिकॉज पढ़ाया था उसी समय हो गया था। सो हुआ था But ना? however. हाँ, बट और हाउ एवर sir. एक साथ होगा, इसको पढ़ना होगा। Yes. देखिए दोनों का हिंदी भी अलग है लेकिन दोनों का सेंस जो है एक आता है, और दोनों का ग्रामर भी अलग है। ठीक है। बोलिए सर एक साथ क्यों पढ़ाया जा रहा है? इसलिए पढ़ाया जा रहा है एक साथ क्योंकि हिंदी में जो इसका है लेकिन और हालांकि, ये दोनों कंफ्यूज करता है लोगों को हिंदी के कारण, इसलिए एक साथ पढ़ना पड़ता है। हम सीधा आएंगे Yes, sir. एग्जाम्पल पर, हम सीधा आएंगे एग्जाम्पल पर और बहुत आसानी से आप समझ जाइएगा। ठीक है। वह गरीब है, लेकिन वह, बाद वाला वह हिंदी में छुपा रह सकता है, खुश है। अंग्रेजी में नहीं छुपाइएगा, लिख सकते हैं। ठीक है। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, हालांकि वह गरीब है, Yes, sir. Yes, sir. लेकिन वह खुश है। लिखते हैं कि नहीं ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. अब जरा देखिएगा, अंग्रेजी जब करेंगे तो लिखेंगे ही इज पुअर
बट ही इज हैप्पी। बाद में ही इज जो है वो ऑप्शनल है, आप लिखें तो भी सही है, ना लिखें तो भी सही, इसलिए इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, क्योंकि रिपीट हो रहा है ना, सेम है ना, देखिए Yes, ना, sir. Yes. वही व्यक्ति है ना, तो उसको नहीं भी लिखें तो भी Yes. सही होगा। अब इधर इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या Yes, बनेगा? sir. हाउएवर Yes. ही इज Poor. पुअर बट Happy. ही इज हैप्पी। Happy. ठीक है, अभी जरा देखिए, हाउएवर यहाँ आ गया ना, तो बट मत Yes, लगाइए, sir. बट मत लगाइए, दोनों एक साथ नहीं लगा सकते। लेकिन हिंदी में हालांकि और लेकिन दोनों एक साथ लोग उपयोग करते हैं, सही भी होता है, अंग्रेजी में ऐसा नहीं हो सकता। इसी वजह से बट और हाउएवर को एक साथ कंपैरिजन करके पढ़ा दिया जाता है कि आप जो है हिंदी के हिसाब से इसमें चलेंगे तो आपको सही लगेगा, लेकिन इंग्लिश को तो हिंदी के हिसाब से नहीं चल सकते ना, इंग्लिश को तो इंग्लिश के हिसाब से चलना होगा। तो इंग्लिश का हिसाब किताब Yes, ये sir. चलता है कि हाउएवर है तो बट नहीं रहेगा। तो बोले नहीं हमको बट ही लिखना है, तो देखिए बट लिखे थे यहाँ, हाउएवर नहीं लिखा है, तो वही चीज है ना, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, हम एक सेंटेंस ऐसा बताएंगे जहां हाउएवर और बट एक साथ आ जाएगा। ठीक है, हम एक सेंटेंस ऐसा बताएंगे जहां हाउएवर और बट एक साथ आ जाएगा। आप चाहे जितना भी तेज दौड़े, उसमें हाउएवर का अर्थ बदल जाता है। आप चाहे जितना भी तेज दौड़े पर आप मिल्खा सिंह को नहीं हरा सकते। पूछिए क्यों, पूछिए क्यों? क्यों? वो आपके साथ दौड़ेंगे ही Yes, नहीं, sir. वो आपके साथ Yes, दौड़े, sir. Yes, sir. है ना? Yes, sir. आप लोग बहुत ज्यादा चीज सोच लिए होंगे आगे तक। ये देखिए, ये जो जितना नहीं चाहे, सर, बताए थे एक बार और। एक बार और फंसे हैं आप लोग। यही है हाउएवर, यही है हाउएवर। ठीक है, समझ रहे हैं बात? Yes, sir. Yes, Yes, और sir. इसमें देखिए बट भी आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ हाउएवर का अर्थ हालांकि नहीं आ रहा है। चाहे जितना भी। चाहे हाँ जितना. Yes. हाँ, और यहाँ स्ट्रक्चर कैसे होगा इसको जरा समझिए। सबसे पहले तो हाउएवर होगा, और ऐसे वाक्यों में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब जरूर आएगा, और तब आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉमा, फिर बट। ये बट कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप लिखें तो भी सही, ना लिखें तो भी सही। तो भी सही. अब देखिए तो अंग्रेजी क्या होगा इसका, बताइए। हाउएवर फास्ट, फास्ट। है ना? और ऐसे वाक्यों Yes, में sir. मे का उपयोग कीजिएगा You. वर्ब में, मे रन। मे मॉडल वर्ब पढ़ाए होंगे तो जरूर ही पढ़ाए होंगे, बट Yes, sir. Yes, sir. सेम एग्जांपल दिए होंगे। Yes, sir. यू कांट डिफीट, नाम तो सुने ही है, Milkha Singh. Yes, sir. मिल्खा सिंह, Milkha Singh. राइट? तो देख लीजिए, Yes, यहाँ sir. हाउएवर आया, यहाँ बट आया, सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन इस स्थिति में हाउएवर के बाद क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव डिग्री रहना चाहिए, तभी ऐसा सही होगा, वरना सही नहीं होगा। आप नोट करना चाहते हैं क्या? नोट करना चाहते Yes, हैं क्या sir. बच्चों? Yes, sir. ठीक Sir, है, previous. प्रीवियस पेज में हम ले जाते हैं आपको, अब नोट कीजिए। बताइए कौन सा हेडिंग आगे? इसके बाद सिंस है। और एवर सिंस होगा एक साथ। खाली सिंस है क्या? Yes, sir. अच्छा ठीक है, यस सर, सिंस है सर। अच्छा ठीक है। बहुत एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप खाली सीख लीजिए, छोड़िए हटाइए बाकी बात, है ना? सीख लीजिए आज, हटाइए Yes, sir. सीखिए लीजिए आज। या तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है,
और उसके बाद Yes, sir. सिंस होगा, और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट ही होना है, दूसरा चीज नहीं हो सकता। ठीक है, बोले सर उदाहरण देखिए ना, Yes. नहीं देखिए देखिए, अरे ऐसा बात आपने जब से, सच है कि झूठ है बोलिएगा, पूरा वाक्य हम बोल देंगे तो, यह क्लास ज्वाइन किया है तब से ये आपने हिंदी में ऑप्शनल है, आप लिखें चाहे ना लिखें, बहुत सारी Yes, चीजें sir. सीखी हैं। ये 100% सही है। 100% सही है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, तो एक चीज इसमें आगे आप लोग और कर लीजिएगा, ठीक है। Yes, sir. आपने जब से यह क्लास ज्वाइन किया है तब से आपने बहुत सारी चीजें सीख कर याद कर ली हैं, इसको ऐड कर लीजिएगा। देखिए, दो भाग आपको मिलेगा ऐसे वाक्यों में, जब से वाला भाग, और तब से वाला भाग। Yes, मतलब sir. हम हर बात में आप Yeah. लोग पर प्रेशर माउंट अप कर देते हैं, राइट? इसीलिए आप लोग गुस्सा करते हैं हमसे ना। Right, sir. नहीं सर। नहीं सर। तब से वाला भाग अंग्रेजी में जाके प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, हिंदी पर डिपेंड करता है। तब से वाला भाग को प्रेजेंट परफेक्ट, और जब से वाला भाग को आपको पास्ट इंडेफिनिट करना है। Past indefinite. हाँ, हम एक्सप्लेन भी कर देंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, हम एक्सप्लेन भी कर देंगे। Yes, sir. पहले इसको फार्मूला को सिखा दे, फिर फार्मूला को डिराइव करना सिखा देंगे कि कैसे डिराइव हुआ ये, कहां से ये स्ट्रक्चर आया, कैसे आया ये, ठीक है। आपने बहुत सारी Yes, चीजें sir. सीखी हैं, यू हैव लर्नड a lot of things, A lot of things. राइट? सिंस Yes, लगा sir. दीजिए, सिंस लगा दीजिए, जब से और तब से दोनों मिला करके अकेले सिंस हो जाएगा, ठीक है। यू Yes, sir. ज्वाइंड दिस क्लास, This class. ठीक है। कुछ लोग ज्वाइंड की Yes, जगह sir. यहाँ पर हैव ज्वाइंड लिख देंगे। क्यों लिख देते हैं ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ ज्वाइन किया है लिखा रह जाता है कभी कभी। तो हिंदी में Yes, यहाँ sir. पर है रहे चाहे न रहे, यहाँ ये नहीं होगा, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट ही होगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. House. क्यों होगा हम बता देते हैं। तो आप देखिए, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट मिला, सिंस मिला, पास्ट इंडेफिनिट मिला, सेंटेंस सही हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। Yes, sir. No, sir. क्या आप लोग सीखना चाहते हैं कि यह स्ट्रक्चर कैसे बना, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट क्यों आया, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों आया? Yes, sir. चलिए हम आप लोगों को सिखा देते हैं ये बात, आज रहस्य खोल देते हैं, है ना। बहुत अच्छा बात है। Yes, इसको sir. रहस्य को खोलने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. कब ज्वाइन किए थे ये क्लास, याद है आप लोगों को कुछ? अप्रैल अप्रैल में ज्वाइन किया था, अप्रैल को सर। अप्रैल में ज्वाइन Yes, किया sir. था, है ना, ठीक है। Yes, sir. तो आप कब से नया चीज सीखे हैं? अप्रैल से सीखे हैं। Yes, sir. Yes. मैंने इस क्लास में अप्रैल से बहुत सारी चीजें सीखी हैं, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अप्रैल से बहुत सारी चीज सीखी हैं, मतलब क्या कि अप्रैल में आपने एक क्लास ज्वाइन किया था, Yes, sir. है ना, यही ना। अप्रैल में Yes, कौन sir. सी घटना हुई थी कि आपने क्लास ज्वाइन किया था? Yes, sir. मैंने क्लास ज्वाइन किया था, राइट है। जरा अप्रैल को सोचिए, Yes, तो ये sir. पास्ट हो गया कि नहीं अभी के हिसाब से?
Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए जो घटना लिखा जा रहा है ये पास्ट में लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? इतना तो तय है कि अप्रैल की हम बात कर रहे हैं, Yes, ज्वाइन sir. कर रहे हैं, तो पास्ट में ही घटना चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। हाँ ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Sir. अब देखो, तुम कह रहे हो कि मैंने इस क्लास में अप्रैल से बहुत सारी चीजें सीखी है, मतलब ज्वाइन किए थे अप्रैल में, तो तुम इसके जगह Yes, ये भी sir. तो बोल सकते हो कि जब से ज्वाइन किए तब से बहुत सारी चीजें सीखी है। Yes, sir. तो अब Yes, जरा, sir. हाँ, अब पहले जरा इसका अंग्रेजी कर देते हैं। आई हैव लर्न्ड ए लॉट ऑफ थिंग्स सिंस अप्रैल। सिंस अप्रैल, है ना? अब हम यहाँ अप्रैल Yes, को sir. अप्रैल नहीं लिख करके अप्रैल में जो घटना हुई थी उस घटना को लिख दें। कौन सा घटना हुआ था? क्लास ज्वाइन करने का। Class join. करने का। ये हम नहीं लिखेंगे, अप्रैल लिखने का हमको मन नहीं है। हम टाइम नहीं लिख करके उस टाइम में जो घटना हुई थी उसके कारण ना आपने सीखा, तो उस घटना को हम लिख दें। तो Yes, यहाँ sir. पर अप्रैल में लिखा, अप्रैल में जो घटना हुई कौन से टेंस में लिखा जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। Past indefinite. Yes, sir. Past indefinite. आई Past joined indefinite. दिस Class. क्लास। Class. अब आप देखिए फिर से, इधर प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, नियमता जैसे था। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यहाँ सिंस आ गया, Yes, यहाँ sir. पास्ट इंडेफिनिट आ गया। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया कि वही स्ट्रक्चर पे पहुंच गए हम लोग। Yes, sir. प्रीवियस पेज में जाइए, देखिए Yes, sir. यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट, सिंस, Yes, sir. पास्ट Yes, sir. इंडेफिनिट। एक्चुअली जो पास्ट इंडेफिनिट है, ये Yes, पास्ट sir. इंडेफिनिट क्यों है? क्योंकि यहाँ लिखाना था टाइम, और उस टाइम को नहीं लिख करके उस टाइम की घटना को हमने लिख दिया। तो टाइम था पास्ट का, Yes, sir. इसलिए वो घटना भी लिखाया Yes, sir. पास्ट में। Past में. इसीलिए हम बोले कि यहाँ Yes, पर यदि sir. कोई प्रेजेंट परफेक्ट लिख दे तो पूरा तरह से गलत. समझ में आ गया सबको? हाँ ना बोलना। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही जोरदार तरीके का सारा स्ट्रक्चर जितना भी द हिंदू एडिटोरियल में रहेगा, इस तरह से स्ट्रक्चर तोड़ दिया जाएगा हर एक सेंटेंस का क्लास में। ठीक है, चलिए तब तक आ Yes, जाइए, sir. तब तक आ जाइए आप लोग। नोट करने पर नोट कर लीजिए फटाफट। यही है ना, यहीं से नोट करना है ना जी। Yes, sir. अगला हेडिंग बताइए। That. हाँ, दैट का मतलब होता है की। नरेशन में आप जरूर पढ़े होंगे दैट का उपयोग। Yes, sir. एक छोटा सा स्ट्रक्चर लिखते हैं, आपको याद आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, कंजंक्शन, रिपोर्टेड स्पीच, राइट? हाँ कि ना? Yes, sir. Right. Yes, sir. Yes, sir. अगर रिपोर्टेड स्पीच के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो या ऑप्टेटिव सेंटेंस हो या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, तब हाँ, तब यहाँ कंजंक्शन के रूप में आप क्या यूज करते थे? दैट। बोले सर तो यहाँ डायरेक्ट, ये सब किस में रहना चाहिए? ये सब रहना चाहिए डायरेक्ट नरेशन में। ये सब रहना चाहिए डायरेक्ट नरेशन में। Direct बोले तो सर narration. यहाँ तो डायरेक्ट नरेशन रहेगा नहीं, तब कैसे पहचानेंगे? तब इस रिपोर्टिंग वर्ब से पहचानिएगा। से, टेल, एक्सक्लेम, है ना? Yes, sir. एडवाइस, है ना? सजेस्ट, विश, etc। पूछना वाला वर्ब छोड़ के, पूछना वाला वर्ब छोड़कर बाकी कोई भी वर्ब रहेगा तो यहां पर क्या लगाइएगा? दैट लगाइएगा। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम देते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है,
he exclaimed with joy what it was a very pleasant morning। तो आपको यहां पर नरेशन का सेंटेंस दिखा और आपको दिखा कि भाई यहां पर वर्ब जो है एक्सक्लेम्ड है। पूछना के अर्थ में तो वर्ब नहीं यूज किया गया, एक्सक्लेम माने पूछना नहीं होता है। तब यहां दूसरा कोई कंजंक्शन नहीं चलेगा, जब चलेगा तो सिर्फ that, दैट चलेगा। सो सिंपल। नोट करना चाहते हैं? यस सर। फटाफट नोट yes कीजिए, sir, फटाफट नोट कीजिए। नए बैच का इंफॉर्मेशन तब तक चला देते हैं। लोग आते जा रहे हैं, फटाफट। वाह वाह, क्या बात है। स्क्रीन शेयर कर दें। यस सर। So, देखिए हम लोग आ गए, है ना, अपने जगह पर वापस। yes sir, ठीक है, अब जरा देख लीजिए इसमें जो ये सब वर्ब कहे हम, तो और कौन कौन सा वर्ब इसमें हो सकता है, इसको भी तो जरा सा हम लोग और देख लें। तो कौन कौन सा वर्ब हो सकता है रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में जहां दैट यूज होगा? एडमिट, ठीक है, अग्री, आप जो है हिंदी पूछ सकते हैं हमसे, हम जब लिस्ट बोल देंगे उसके बाद। अनाउंस, आंसर, आर्ग्यू, बहस करना, इसमें से अधिकतर आप जानते होंगे। एस्योर, कैलकुलेट, ये सब वर्ब के बाद अगर कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या यूज कर रहे होंगे? दैट। दैट के अलावा, हाँ, दैट के अलावा आप कुछ नहीं यूज कर सकते। दैट के अलावा कुछ भी यूज करना गलत हो जाएगा। कंप्लेन, कंसीव, कंसीव का मतलब होता है टू बी प्रेग्नेंट, और एक मतलब होता है अंडरस्टैंड। यहां अंडरस्टैंड वाला मतलब होना चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। डिस्कवर, एक्सपेक्ट, ठीक है, फाइंड, ये सब ऐसा वर्ब है जिसके बाद कंजंक्शन के रूप में आप सिर्फ और सिर्फ दैट का यूज करेंगे। फॉरगेट, होल्ड, इन्फॉर्म, ठीक है, लर्न। कंजंक्शन की जरूरत है तो वो कंजंक्शन सिर्फ और सिर्फ दैट होगा। मेंटेन, नोटिस, नोटिस मतलब गौर करना वर्ब के रूप में, यही अर्थ यहाँ काम करेगा। नोटिस का एक अर्थ सूचना भी होता है, तो सूचना जो होता है वो नाउन के रूप में होता है, हम लोग को नाउन नहीं लेके चलना है, ठीक है। प्रे, रिपोर्ट, स्टेट, सजेस्ट, टेल, विश, इतने वर्ब्स हैं जिनके बाद कंजंक्शन के रूप में दैट का यूज किया जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? हाँ ना बोलिएगा। no sir, कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं जिनके बाद आप दैट को छिपा सकते हैं, ठीक है, छिपा सकते हैं मतलब लिखें तो भी सही है, ना लिखें तो भी सही। वो तो कौन भी कौन से सही। हैं? बिलीव, ठीक है, होप, जो व्हाइट से हम लिख रहे हैं वो सब ऐसे वर्ब है जिनके बाद अगर आप दैट को लिखते हैं कंजंक्शन के तौर पे तो भी सही है, और उसको छिपा देते हैं, कोई कंजंक्शन नहीं यूज करते हैं तो भी सही होगा। सपोज, थिंक, हम एक सेंटेंस लिखना चाहते हैं ताकि आपको पता चले, ठीक है।
I hope all of you will work hard and आहा गलती से नीचे चला गया ऊपर की वजह एंड गेट सक्सेस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेहनत करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। तो ये की जो है इस होप के कारण ऑप्शनल है, आप लिखें तो भी सही है, न लिखें तो भी सही, क्योंकि देखिए होप था इस लिस्ट में, था ना, तो आपको याद रखना होगा ऐसे। हाँ या ना बोलिएगा। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। कुछ खास तरह के एडजेक्टिव्स भी ऐसे हैं जिनके बाद अगर कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है तो उस कंजंक्शन के तौर पे सिर्फ और सिर्फ दैट का उपयोग करेंगे। ठीक है, कौन कौन है एडजेक्टिव्स ऐसे, इसको जान ले। तो सब एडजेक्टिव्स में है, जैसे एंग्री, एंग्शियस, अवेयर, ये सब एडजेक्टिव्स ऐसे हैं। क्लियर, कॉन्फिडेंट, जिनके बाद अगर कोई, इस सब एडजेक्टिव्स के बाद अगर कोई क्लाउज आता है तो उसको जोड़ने के लिए कंजंक्शन के रूप में क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दैट चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। कॉन्शियस, ठीक है, हैप्पी। फिर से हम बोल दें आप लोगों को कि कोर्स खत्म भी हो जा रहा है और उसके बाद भी आप में से कोई चाह रहे हैं कि क्लास शुरू हो तो हम आके पढ़ें, तो पढ़ लीजिएगा, हम मना नहीं करेंगे। लकी, शुरू करवाए सरकार पहले। नेचुरल, ऑब्वियस, पॉसिबल, पॉसिबल है तो इम्पॉसिबल भी होगा। Yes, sir. प्लीज्ड, अभी लिखाने का काम चल रहा है ना, तो सब एकदम खुश होंगे, एकदम लिखने में बहुत मजा आता है सबको, खास करके उतारने में। प्रोबेबल, तो अभी वही क्लास वाला फीलिंग आ रहा होगा कि सर लिख रहे हैं, हम लोग एकदम लीन होके उतार रहे हैं। इट इज, ठीक है। एक एग्जाम्पल के रूप में सेंटेंस भी लिख देते हैं। इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दे आर नॉट गिल्टी। ठीक है, अभी आप जरा गौर करो कि इट इज क्लियर में क्लियर एक एडजेक्टिव है जो इस लिस्ट में से है, और इसके बाद पूरा क्लाउज आ रहा है ना क्लाउज, तो कंजंक्शन के रूप में किसका यूज करोगे भाई, तो दैट का यूज होगा। That. ठीक है, तो सेंटेंस में बस ये लिस्ट आप याद रखिए, बाकी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह कुछ नाउन भी ऐसे हैं जिनके बाद आप दैट का यूज करते हैं अगर कंजंक्शन के तौर पे जरूरत पड़ गई तो। बात समझ में आ रही है जी? Yes, sir. देखिए, कुछ खास तरह के नाउन हैं, इस नाउन के बाद अगर कोई क्लाउज आ जाता है, ठीक है, कौन है भाई, जरा सा। हाँ जी, हम लोग बात कर रहे थे कुछ खास तरह के नाउन की, है ना, वैसे नाउन जिनके बाद अगर कोई क्लाउज आ जाता है तो उस नाउन के बाद कंजंक्शन के रूप में, ताकि क्लाउज को कनेक्ट किया जा सके, दैट का उपयोग करेंगे। ऐसा नाउन है कौन कौन, तो ऐसा नाउन है सबसे पहले एडवाइस, ठीक है, एग्रीमेंट, आप लोग सुन पा रहे हो ना, Yes. Yes, sir. एग्रीमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, असर्टेन, ठीक है, बिलीफ, ठीक है, क्लेम, कंक्लूजन, डिसीजन, ड्रीम। ये सब का हिंदी आप लोगों को मालूम होगा, ऐसा उम्मीद है,
फिर भी आप एक बार पूछ सकते हैं। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन माने उम्मीद, फीलिंग, एहसास, ठीक है। होप, प्रॉमिस, रिप्लाई, रिपोर्ट, रूल, सेइंग, सेंस, स्टेटमेंट, ठीक है। थॉट, थ्रेट, अंडरस्टैंडिंग, विश, ठीक है। इतने नाउन ऐसे हैं जिनके बाद कोई क्लाउज आए तो कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन के तौर पे दैट का यूज करेंगे। एक सेंटेंस हम बता देते हैं ताकि, ठीक है। Yes, sir. He gave the advice we should leave, ठीक है। अभी देखो यहां पर एडवाइस यहां सबसे पहला नाउन था, है ना, और यहां क्लाउज आ गया। आप गौर करो, आ गया ना क्लाउज। तो कनेक्ट करने के लिए बीच में कुछ तो चाहिए, तो दैट का ही यूज होगा, दूसरा चीज का यूज नहीं हो सकता। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है Yes, sir. जी। अगर आज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं भी हुआ तो आज हम चाहेंगे कि इसको हम खत्म कर दें। Okay, sir. यस सर। ज्यादा नहीं Yes, बचता है, sir. ज्यादा नहीं बचता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर Yes, स्ट्रक्चर sir. है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में भी हम लोग दैट का उपयोग करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ये है, Yes, sir. स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट में वर्ब के रूप में बी होगा, मतलब या तो इज, नॉइज नहीं करे, वाज, और उसके बाद दैट, और उसके बाद क्लाउज आएगा, ठीक है। और यहां पर भी सब्जेक्ट के रूप में जो पीछे लिस्ट दिखाया गया ना आपको नाउन का, सब्जेक्ट के Yes, रूप में sir. यही सब नाउन में से कोई एक रहेगा, Yes, sir. ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बोलते हैं आवर डिसीजन इज दैट वी विल नॉट गो देयर। देखो यहां पर ये सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, इधर पूरा क्लाउज आ गया। अब जैसे ही क्लाउज आया, क्लाउज को कनेक्ट करने के लिए कोई कंजंक्शन चाहिए, तो यहां दैट ही लगाओगे। अब देखो इसमें जो वो नाउन है, सब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन ही प्रोनाउन रहेगा ना। देखिए नाउन इसी लिस्ट में से कोई मिल जाएगा आपको, डिसीजन 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 आ गया, मिल गया ना। देखिए Yes, sir. Yes, sir. चलिए काटो। क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. नोट करें, हाँ सर। नोट करें। Sir. Yes, sir. Previous. हाँ सर, प्रीवियस। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे डाउट और डाउटफुल। यस सर। के साथ कौन सा कंजंक्शन लगेगा। कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत आसान है, एकदम कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। नहीं हाँ नहीं है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। बहुत सिंपल सा बात है कि पहले एक डाउट या डाउटफुल वाला क्लाउज रहेगा, उसमें डाउट या डाउटफुल रहेगा उस क्लाउज में, है या Yes, ना। sir. और उसके बाद यहाँ पर दूसरा Yes, क्लाउज sir. रहेगा। यस सर। दोनों क्लाउज को जोड़ने Yes, के लिए sir. बीच में Yes, sir. कंजंक्शन का जरूरत है। याद रखिएगा अगर ये अफर्मेटिव है तो कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर चलेगा।
इधर क्या है इससे मतलब है। अगर ये अफर्मेटिव है इस क्लाउज में और लगा हुआ है तो यहां कंजंक्शन के रूप में सिर्फ और सिर्फ वेदर चलेगा, इफ नहीं होगा। ठीक है। अगर ये क्लाउज यहां नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो यहां पर दैट चलेगा, बस और कुछ नहीं बात है, इतने बात में खत्म हो जाता है। यहाँ कंजंक्शन के रूप में क्या चलेगा, दैट। अब जैसे ही हम एग्जाम्पल देंगे वैसे ही आपका कष्ट दूर हो जाएगा। ठीक है, हमने एग्जाम्पल जहां दिया क्यों आपका कष्ट दूर हो जाएगा। दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। वाह 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 वाह। अब जरा देखिएगा डाउट वाला क्लाउज है कि नहीं है। इधर भी एक क्लाउज है, बीच में कंजंक्शन Yes, चाहिए sir. लेकिन ये नेगेटिव Yes, है। sir. साफ साफ कहा गया कि नेगेटिव रहे तो क्या लगा दीजिए, That. That. बस आपको देखना है। अच्छा एगो आओ, मेरा मन है कि हम एगो आओ एग्जाम्पल फरियाद देते हैं। मेरा भी मन है कि आप एक एग्जांपल दीजिए। हाँ। They are doubtful, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, they will win और नॉट। अब जरा देखिए यहां पर डाउट या डाउटफुल वाला क्लाउज है ना, अफर्मेटिव भी है, Yes, sir. अफर्मेटिव Yes, भी है। sir. तो जैसे ही अफर्मेटिव है तो इफ या वेदर दोनों लगा सकते हैं, लेकिन इधर वाले में और लगा रह जाए, इधर वाले क्लाउज में और लगा रह जाए, है कि नहीं है लगा हुआ, तब आपको Yes, सिर्फ sir. एक ही चीज लगाना है। So, क्या लगाना है, वेदर लगाना है। weather. कोई कष्ट हुआ का, No. कितना No, आसान, sir. कितना आसान, नोट कर लीजिए। और इसी के साथ कंजंक्शन का तीसरी रेवा खंडे सप्तम अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो कंजंक्शन जी महाराज की जय। वाह वाह। There. नोट कर लीजिए, हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करेंगे इसके सेगमेंट के बाद। और Yes, sir. ग्रामर Yes, सेक्शन sir. यही समाप्त कर देते हैं आज के लिए, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. धन्यवाद धन्यवाद। Yes, sir.